चित्रकूट में अब सोलर हर घर को जरूरी है, क्योंकि हर घर में स्मार्ट मीटर अब लग चुका है। और स्मार्ट मीटर का मतलब है कि जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा, मतलब कि जितना रिचार्ज कराएंगे उतनी ही आपके घर को बिजली मिलेगी। लेकिन चूंकि उसकी दरें इतनी ज़्यादा हैं कि जिसके चलते हर घर, हर व्यक्ति उस बिजली के बिल को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका खर्च नहीं उठा सकता, जिसको लेकर के अब सोलर को चित्रकूट पे पूरी तरीके से स्थापित किया जा रहा है। और सोलर अब हर अमीर और हर गरीब के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए नेडा विभाग ने, या यूँ कहें तो सरकार ने, जो उपभोक्ता है उनके लिए एक बड़ी राहत का काम किया है। जिसके पास हाथ में पैसा है वो तो सोलर लगवा ही रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी 0 रुपए दे करके अपने घर में सोलर के प्लांट को लगवा सकता है और मिनिमम खर्चों में अपनी बिजली उपयोग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ विभाग से और जो कंपनी यहाँ पे सोलर इंस्टॉल कर रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले हम उनसे जानते हैं कि क्या पूरी इसके पीछे व्यवस्था है, किस तरीके से चित्रकूट को सोलर से लाभान्वित किया जाएगा। तो भाई साहब, पहले तो जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से? सर, मेरा नाम नवीन दुबे है। मैं डायरेक्टर सीपीडी सोलर वाराणसी का मैं रहने वाला हूँ। और यहाँ पे 12,000 का लक्ष्य रखा गया, जिसमें सीडीओ मैडम ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है कि आप यहाँ अपनी टीम को लेके आएँ और अपना कार्यालय यहाँ पे स्थापित करते हुए और यहाँ के लक्ष्य को पूरा करवाएं आप। तो क्या है आपके टारगेट्स और किस तरीके से ये पूरी योजना को आम जन तक पहुँचाएंगे, कैसे लोगों को लाभान्वित करेंगे? देखिए, ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है। और इसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ एक मीटिंग किया हुआ है, जिससे हम विभागवार इन सब चीज़ों को लेकर जानेंगे। उसके बाद जो हमारी तैयारी चल रही है, जो हमारे ब्लॉक लेवल पे हमारे वीडियो साहब हैं, उनके माध्यम से हम सेक्रेटरी साहब से, फिर प्रधान जी के माध्यम से हम आम जनता तक जुड़ेंगे और फिर उन लोगों को इस योजना के विषय में बताते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके इस योजना जोड़ेंगे। क्योंकि ये योजना इतनी अच्छी योजना है जिससे लोगों के जो ये परेशानी आ रही कि हमारी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके लिए सरकार ने एक परमानेंट सोल्यूशन के रूप में इस सोलर का ये स्कीम लॉन्च किया है, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को लेना चाहिए। सबसे अच्छी व्यवस्था सरकार ने ये रखी है कि इसमें लाभार्थी कौन हो सकता है, एप्लीकेंट कौन हो सकता है। उसके लिए उन्होंने बहुत ही नॉमिनल पहला कंडीशन ये है कि उनके पास घरेलू कनेक्शन होना चाहिए। जो भी लाभार्थी हैं, अगर उनके घर में घरेलू कनेक्शन है तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए बाकी और कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि वो कोई गरीब हैं तभी मिलेगा, या सरकारी कर्मचारी हैं तो नहीं मिलेगा, या कोई टैक्स पेयर है तो नहीं मिलेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पहला क्राइटेरिया यही है कि उनके पास अगर घरेलू कनेक्शन है तो वो पीएम सूर्य घर योजना का लाभ ले सकते हैं। ये सब तो बातें ठीक हैं, कनेक्शन तो अब जगह जगह मिल रहा है, लेकिन आप चित्रकूट के लोगों के लिए क्या ऐसा करेंगे कि जिससे लोग जो है जिसके पास पैसा नहीं है वो भी लगवाएं? तो क्या तरीका है, क्या तरकीब है, किस तरीके से लोग आपसे संपर्क करें और कैसे वो आप उनको लाभ पहुंचाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए, चित्रकूट हम लोग आए तो ये एक समस्या लोगों से आ रही थी कि प्लांट चूँकि थोड़ा सा ना, ये लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के रूप में हम बताएं कि 2 किलोवाट का अगर कोई प्लांट है तो उसका प्रोजेक्ट कास्ट आ जाता है 1,30,000 और सब्सिडी आती है बाद में। तो इसको लेकर के लोग थोड़ा सा पूरी जानकारी न होने की वजह से अपना माइंड चेंज कर लेते हैं कि भाई इतना बड़ा अमाउंट एक साथ हमारे पास नहीं है। इसके लिए सरकार और हम लोग मिल करके एक अच्छी एक कम्बो पैक बनाए हुए हैं, जिसमें सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है। और हम लोग चित्रकूट की जनता को अभी नवरात्रि तक अगर वो सीपीडी सोलर सोल्यूशन के माध्यम से अपना एप्लीकेशन कराते हैं तो 2 किलोवाट पे जो मार्जिन मनी के रूप में 13,000 रुपये उनको देना होता है, वो हम लोगों ने छूट कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें सरल भाषा में कि पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है 1,30,000 रुपये का और उनके पास पैसा नहीं है, तो हम बैंक का सहारा लेते हैं, बैंक से फाइनेंस कराते हैं। जब हम बैंक के पास अपनी फाइल को ले जाते हैं तो बैंक कहती है कि 10% आपको मार्जिन मनी के रूप में देना है, 90% बैंक फाइनेंस करती है। तो जो 10% होता है वो भी अमाउंट एक ठीक ठाक अमाउंट 13,000 रुपये हो जाता है। अब उस 13,000 को लेकर के भी बहुत लोग इस योजना से जुड़ना नहीं चाहते। तो सीपीडी सोलर ने एक मुहिम चलाया है, जो हमारा ये मुहिम नवरात्रि तक चलेगा कि अगर इस नवरात्र के अंदर
जो भी सीपीडी सोलर के साथ जुड़ करके इस सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं, तो जो 13,000 की मार्जिन बनी है वो कंपनी द्वारा उनको राहत दे दी जाती है। तो अब जो 13,000 कंपनी द्वारा उनको ऐसे राहत मिल जाती है, बचा 90% वो बैंक लोन करता है 1,17,000 रुपये। प्लांट उनके घर पे इंस्टॉलेशन हो जाता है। बाद में सरकार, केंद्र और राज्य सरकार का मिला के 90,000 की सब्सिडी आ जाती है। जो 27,000 रुपये बचता है उनको बहुत ही आसान किस्त में उनको जमा करना होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक लाभार्थी जिनके पास एक भी रुपया नहीं है और वो रेगुलर अपने यहाँ 500, 700, 800, 1,000 रुपये बिल जमा कर रहे हैं, वो बिना 1 रुपये दिए अपने घर पे सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। और जो वो बिजली बिल के रूप में 800, 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो उससे अच्छा है कि बैंक की 300 रुपये की EMI में आराम से ये प्लांट अपने यहाँ इंस्टॉल करा सकते। देखा जाए जिस तरीके से विद्युत विभाग से जो मीटर लगे हुए हैं उनमें किसी के घर का 1,000, किसी का 1,500 बिल आता है, तो अगर सोलर का मिनिमम 2 किलोवाट का कोई कनेक्शन लगा रहा है उपभोक्ता, तो उसके घर की बिजली की जो बिल है उसमें कितनी बचत होगी, क्या बिल आने की संभावना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। देखिए, ये अगर हम 2 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन की बात करें तो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये की उनकी महीने की बिजली बिल के रूप में बचत हो जाती है। अगर किसी उपभोक्ता का बिल 2,000 रुपये आ रहा है तो सोलर अगर प्लांट वो इंस्टॉल करा लेते हैं तो उनका बिजली बिल 400, 500, 600 रुपये हो जाता है। ये थोड़ा फ्लक्चुएट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन होता है। इसका एवरेज अगर प्रोडक्शन अगर हम लोग देखें पूरे साल का, तो 1 किलोवाट 4 से 5 यूनिट पर डे का एक एवरेज प्रोडक्शन देती है। तो 2 किलोवाट अगर हम लगवाते हैं तो 8 से 10 यूनिट है, तो 250 से 300 यूनिट का प्रोडक्शन महीने का हो जाता है, जिसके उपरांत एक सामान्य परिवार के लिए ये पर्याप्त हो जाता है कि उनके 200-250 यूनिट के खर्च होते हैं और सोलर लगाने के बाद वो लगभग वो जीरो हो जाता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये भी है कि अगर हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं विद्युत आपके सोलर से, उसके बाद बची हुई बिजली को हम विद्युत विभाग को वापस से बेच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा व्यवस्था दे रखा है कि अगर हम बिजली जो बना रहे हैं उसको पहले तो हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे इस्तेमाल से अतिरिक्त अगर बिजली हम बना रहे हैं तो उस बिजली को हम विद्युत विभाग को दे सकते हैं और बची हुई बिजली को हम आगे जब हमको ज़रूरत है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज़ और है, क्योंकि देखिए क्या है कि सोशल मीडिया में तमाम तरीके की सोलर को लेकर के चर्चाएँ हैं, बहुत सारे फ्रॉड हैं। आपने जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट किस हद तक भरोसा करे जनता, तो क्या उसके लिए भी कोई आप इस टाइम में उसका एफिडेविट करते हैं? जो चीज़ें आपने अभी बताई, क्योंकि बताना, पम्पलेट में दिखाना, उसके अलावा जनता के बीच में जा कर के उस चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ तो ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ करेंगे? जी देखिए, जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो एथराइज एजेंसी हो उनके साथ ही लोग जुड़ें, तो उनको फ्रॉड होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। अब बात आती है कि आप सीपीडी सोलर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो स्कीम चला रही है उसको लेकर के अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये इंश्योर आपको करना चाह रहा हूँ कि हम कोई भी चीज़ जो हम वादा कर रहे हैं वो बाद में देने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जो 13,000 की बात कर रहे हैं, हम सोलर इंस्टॉलेशन के पहले हम तुरंत इस अमाउंट को माइनस करेंगे। हमारा जो बिल होगा वो 1,30,000 का होगा। अगर 2 किलोवाट का कोई प्लांट इंस्टॉल करता है, हम उस पर GST वगैरह देंगे। 13,000 का वो हम अमाउंट जो है वो आपको इनिशियली तुरंत डिस्काउंट करके बाकी के रेस्ट अमाउंट को ही आप दे करके प्लांट इंस्टॉल करा सकते हैं। तो बात का लेने देने का कोई झंझट ही नहीं। यूँ समझा जाए कि जिस तरीके से आपने बताया कि 1,30,000 का एक प्लांट है, तो वो जो उसकी कॉस्ट है, आप बिल तो पूरा बना के दे रहे हैं लेकिन कस्टमर से नॉमिनल खर्चा ले रहे हैं, तो क्या जो GST होगा वो कस्टमर देगा? नहीं, 1,30,000 रुपये का जो हमारा बिल हम दे रहे हैं उनके साथ, तो 1,17,000 का अगर वो लोन करा रहे हैं तो भी एक बैंक 1,17,000 का लोन कर रही है और उसमें 90,000 की सब्सिडी के बाद 27,000 उनको देना होता है। अगर वो मान लीजिए कैश हमको देना चाहते हैं तो वो अपना 13,000 रुपये, अभी स्कीम के तहत जो हम चला रहे हैं, 13,000 रुपये पहले वो अपना माइनस कर लें, 1,17,000 रुपये वो हमें दें कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से, NEFT, RTGS, लेकिन किसी हमारे एम्प्लॉई के नाम से नहीं देना, उनको सीधे कंपनी के अकाउंट में ये पैसा पे करना है। 1,17,000 के बाद हम उनके यहाँ प्लांट इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटरिंग के बाद जो सेलिंग लेटर मिलता है उसको हम अपलोड करते हैं, तो उसके बाद सब्सिडी उनके अकाउंट में आती है, वो कंपनी के अकाउंट में नहीं आती, तो कहीं से भी फ्रॉड होने का चांस नहीं बनता। एक सवाल लास्ट और है, क्योंकि महत्वपूर्ण है सोलर में उपयोग की जाने वाली प्लेट,
जो सोलर प्लेट है वो किस कंपनी की होगी, क्या उसकी वैरायटी होगी? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन किए हैं। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। डिफरेंट ब्रांड हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो सारे पैनल हम बाईफेशियल DCR पैनल देते हैं, जो MNRE अप्रूव्ड होता है, क्योंकि अगर MNRE अप्रूव्ड अगर पैनल हम नहीं लगाते तो सब्सिडी नहीं आती उस केस में। तो हमारे कह लीजिए ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है कि लोगों के यहाँ बाईफेशियल DCR पैनल हम इंस्टॉल करते हैं। अब बात आती है ब्रांड की बात, जो ब्रांड लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। हम कुछ ब्रांड की आपसे चर्चा करें, जैसे कुछ लोग कहते हैं टाटा है, अडानी है, वारी है, लुमिनस, एक्साइड, ऐसे ढेर सारे ब्रांड हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इनके रेट थोड़े से 10-20 हज़ार का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्वालिटी नहीं है कि क्वालिटी अच्छी है इसलिए रेट ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो कंपनियां एग्जैक्ट 500 वाट के पैनल लगाती है, अब आप 2 किलोवाट अगर इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो हम 4 पैनल लगाते हैं तो एग्जैक्ट 2,000 वाट हो जाता है। तो 2,000 वाट का रेट ये लग गया 1,30,000 रुपये। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा आप कंज्यूमर हैं और आप कहते हैं नहीं मुझे अडानी ब्रांड चाहिए, तो अडानी बनाती है 540 वाट, 550 वाट। अब हम 4 पैनल लगाते हैं तो वो 2 किलोवाट से अधिक हो जाता है। 3 पैनल लगाते हैं तो 2 किलोवाट से कम होता है, तो हम कम लगा नहीं सकते। तो जब ज़्यादा लगाते हैं तो जो ज़्यादा वॉट होता है उसी ज़्यादा वॉट का पैसा उनको कंज्यूमर को देना होता है। तो उसकी कीमत अगर CPD के माध्यम से समझें हाँ तो 1,35,000 हो जाता है। तो जो हम उनको अप्रॉक्स 200 वाट ज़्यादा दे रहे हैं तो उसका चार्ज 5,000 रुपये उनसे अतिरिक्त करते हैं। जैसे जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो जब कस्टमर का जो बैंक है वो EMI इंस्टॉल करने के दिन से होती है या कनेक्शन चालू होने के दिन से? देखिए बातें आती हैं कि अगर उनका फाइनेंस होता है तो पहले फाइनेंस होता है और वो अमाउंट हमारे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो जब अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है उनका इंटरेस्ट उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 1 सप्ताह के अंदर प्लांट इंस्टॉलेशन करा के उनका चालू करने का पूरी हम लोगों की प्रयास रहती है। अगर बिजली विभाग से उनका मीटर वगैरह टाइम से लग जाता है तो सेलिंग लेटर हमको मिलता है, तो हम लोग 1 हफ्ते में उनको रिडीम कर देते हैं। तो अगर हम ब्याज अगर पूछा जाए कि ब्याज कब से लगता है, तो 1 हफ्ते हमको इंस्टॉलेशन में लगा, तो ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते बाद से ब्याज नहीं लगेगा। जिस दिन उनका पेमेंट बैंक से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है उनका इंटरेस्ट उसी दिन चालू हो जाता है। जनरली बैंक क्या करते हैं कि 70% का पेमेंट मुझे पहले करते हैं, और जब हम प्लांट इंस्टॉल करके उनको इन्फॉर्मेशन करते हैं कि हमने प्लांट इंस्टॉल कर लिया तो 30% का वो पेमेंट हमको बाद में करते हैं। तो जैसे आखिरी सवाल ये है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन जब कस्टमर को इस व्यवस्था को अपने घर पे लगाना है तो वो कहाँ आपके ऑफिस में आए, कहाँ उसका एड्रेस है, किससे मुलाकात होगी, कैसे कमिटमेंट होगा कि वो उस चीज़ पे भरोसा करते हुए अपने घर में इंस्टॉल करने के लिए फ़ाइल को आगे प्रोसीड कराएं? देखिए इसमें हम कई तरीके की रणनीति बना के चल रहे हैं। पहला तो ये है कि आपके नज़दीक करवी से ये कालूपुर में सिटी हॉस्पिटल के बगल में हमारा ऑफिस ये चल रहा है, जो पर डे 10 बजे से 6 बजे तक ओपन रहेगा, संडे छोड़ के। और बाकी दूसरा माध्यम क्या है कि हम लोग गाँव में कैंप लगाएंगे। माननीय BDO साहब से हमारी मीटिंग जैसे पहाड़ी में हमने कर रखा है, ऐसे करवी में हमने कर रखा है। तो हम लोग गांव-गांव में चौपाल लगा करके वहाँ भी हमारी टीम जाएगी और वहाँ से लोगों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगी। तीसरा हम लोग माध्यम यह है कि जो हैंडबिल पे नंबर हमारे दिए गए हैं उस नंबर पे कंज्यूमर कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप करके अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और सारा प्रोसेस आगे कर सकता है। तो अगर हम ये बात देखें कि इस सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन कराने में एक तो पहला जो काम है वो कंपनी का है, दूसरा जिला प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, तीसरा हमारा नेडा है जो सब्सिडी दे रही है, चौथा बैंक है जो फाइनेंस कर रही है, और पांचवा नेडा जो डिस्कॉम है जो प्लांट को ग्रिड से कनेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से देखा जाए 5 डिपार्टमेंट मिलके इस योजना को चला रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कंज्यूमर को क्या 5 डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने हैं, उनके प्लांट लगवाने के लिए वेंडर के पास आना है, लोन लेने के लिए बैंक जाना है, मीटर लगाने के लिए डिस्कॉम जाना है, सब्सिडी लेने के लिए नेडा के पास जाना है। तो ऐसा नहीं है, उनको सिर्फ वेंडर से मिल लेना है। पेपर क्या क्या, क्योंकि मेन तो अहम है दस्तावेज बहुत आसान है। बिजली का कनेक्शन, जैसा मैंने शुरू में कहा कि पहला ही कंडीशन है कि बिजली का बिल उनके पास LMB 1 घरेलू कनेक्शन होना चाहिए, एक दस्तावेज ये हो गया। दूसरा आधार कार्ड है,
और तीसरा है बैंक में उनका अकाउंट होना चाहिए, बैंक का पासबुक। ये 3 दस्तावेज हैं, बाकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर इतना है तो कोई भी कंज्यूमर इस योजना से जुड़ सकता है। एक जिससे बात की जाए 60 साल से ऊपर जो लैंडलॉर्ड हैं, अगर उनके नाम कनेक्शन है बिजली का, अब उसके बाद उनके बेटे या बच्चे, उनकी बेटियां कोई चाहती हैं इंस्टॉल कराना, तो उसके लिए क्या प्रोसेस, क्योंकि 60 से ऊपर का तो लोन नहीं मिलेगा। जी, देखिए अगर कैश है तो इशू ही नहीं है। अब लोन की अगर हम बात करें तो 60 साल से ऊपर अगर उनका एज होता है तो बैंक में एक अच्छा ऑप्शन है को-एप्लीकेंट का। अगर को-एप्लीकेंट के माध्यम से उनके कोई ब्लड रिलेशन में उनके कोई बेटा है, बेटी है, तो उनको को-एप्लीकेंट बना करके आसानी से बैंक उनको लोन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप थे कंपनी के मैनेजर मालिक दुबे जी, नवीन दुबे जी। तो आपने बताया कि किसी भी कंडीशन पे घर पे सोलर लगाना आवश्यक है, चाहे हाथ पे पैसा हो चाहे ना हो। हाथ पे पैसा नहीं है तो कंपनी सपोर्ट करेगी, कंपनी आपका लोन कराएगी, लेकिन लोन की जो किस्तें हैं वो आपके इंस्टॉलेशन के बाद होंगी, या यूं कहें जो पैसा पहले लिया गया है वो कहीं ना कहीं आगे जो बकाया धनराशि उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सोलर की जो व्यवस्था है वो हर घर को ज़रूरी है, हर छत पे सोलर होना चाहिए। पर्यावरण के लिए लिहाज से भी सोलर बेहद मुफीद है और वहीं आम जनता को भी इससे खासा लाभ मिलेगा। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।